तो नगर में एक उत्सव चल रहा था। वहां के राजा सिन निधि के पुत्री विश्व मोहिनी का स्वयंवर समारोह था। बड़े बड़े राजा राजकुमार वहां पर विश्व मोहिनी से विवाह करने के लिए, स्वयंवर करने के लिए आए। नारद जी जैसे गए, राजा ने स्वागत किया संत जान करके। जैसे नारद जी महाराज भीतर गए तो राजा ने कहा कि देखो ब्राह्मण देव संत जी, हमारी बेटी विश्व मोहिनी का विवाह समारोह, स्वयंवर समारोह चल रहा है। आप जरा हाथ देख करके बताइए ना, दुल्हा कैसा मिलेगा। नारद जी ने जैसे विश्व मोहिनी को देखा, देखना था हाथ चेहरा देख के सब कुछ भूल गए। नारद जी को अत्यंत सुंदर लगी। तो नारद जी कहते हैं हस्तरेखा देखा तो वहां पर था जो जिसका कभी नाश नहीं होगा, उसी के साथ विवाह होगा। तब नारद जी महाराज उल्टा समझ गए, जिसके साथ इस कन्या का विवाह होगा वो अजन्मा होगा, अविनाशी होगा, कभी मरने वाला नहीं होगा। अब नारद जी महाराज को लगा ये सुंदर कन्या के साथ में तो विवाह हम ही करेंगे, इतनी सुंदर कन्या को कौन छोड़ेगा। नारद जी महाराज जैसे बाहर निकले, उनका बुद्धि भगवान ने पलट दिया, भगवान के माया के जाल में फंस गए। अब नारद जी महाराज सोचे कि कोई और राजकुमार इनसे विवाह ना करे, उससे पहले हमको कुछ करना पड़ेगा। अब समय कम है, अगर मैं तपस्या करूं, भगवान को मनाऊं तो टाइम लगेगा, तब तक दुल्हन को कोई और ले ना जाए। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। अब उसके बाद देवर से नारद जी सोचे अब क्या करें, समय कम है। तो इतने में जैसे नारायण भगवान को याद कर रहे थे, उनको ये पता है माया के बंधन में फंसे हुए हैं, फिर भी ये ज्ञान है कि मेरा हित चाहने वाले केवल भगवान हैं। अगर आप जीवन में भजन करते हैं, आपने बचपन से भजन किया है, तो भले आपका समय बुरा चल रहा हो तो उस घड़ी में भी वो भजन का प्रभाव आपके जीवन में कहीं न कहीं पड़ेगा। नारद जी महाराज माया के बंधन में फंसे हुए हैं, भगवान अपने बस में नारद जी को किए हैं। राजकुमारी से विवाह करना है, फिर भी नारद जी कह रहे हैं मेरा हित चाहने वाले तो केवल वही है, उन्हीं को याद करते हैं। याद किया, तुरंत भगवान आए। नारद जी बोले प्रभु अच्छा हुआ कि आप आ गए। भगवान बोले बताइए नारद जी क्या बात है, इतने चिंतित क्यों हो और जल्दबाजी में लग रहे हैं। तब नारद जी कहते हैं आपने रूप देहु प्रभु मोहि, मुझे आप अपना रूप दीजिए। भगवान बोले क्यों, आप है विश्व मोहन, संसार में अगर कोई सुंदर है तो केवल आप हैं, और वो लड़की है विश्व मोहिनी। अगर आप अपना चेहरा हमको देंगे तो उसके साथ में मेरा विवाह पक्का। भगवान बोले तो आपको शादी करनी। नारद जी बोले हाँ प्रभु, उस राजकुमारी को देख करके मुझे लग रहा है मैं विवाह करूं उसी के साथ में। तब भगवान बोले अच्छा तो ऐसी बात है, शादी आपके चेहरा हमारी। देखो विवाह में कोई अपने दोस्त का कपड़ा मांग सकता है, थोड़ी देर के लिए दोस्त का मोबाइल मांग सकता है, तुम्हारा फोन अच्छा है तो मैं दुल्हा बन के जा रहा हूं, सब देखेंगे मेरे पास भी आईफोन है। कुछ भी चीज मांग सकता है, लेकिन दूसरे का चेहरा कोई थोड़ी मांग सकता है। नारद जी ने तो सीधा भगवान का चेहरा मांगा। भगवान बोले कि नारद जी आप ये क्या कह रहे हैं, अभी कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो उसके बाद में नारद जी बोले प्रभु जल्दी करिए, टाइम नहीं है। के पीछे रुद्र भगवान के 2 गण बैठे हुए हैं। अब दोनों आपस में चर्चा करते, आज ऐसा लग रहा है विश्व मोहिनी यही वाले राजकुमार को माला पहनाएंगे। दूसरा बोला कौन से वाले राजकुमार, वही जो इतना सुंदर लग रहा है, 1 नंबर के कुर्सी पर बैठा। नारद जी सुन करके सत्य समझ रहे हैं। यहाँ भगवान ने नारद जी को अपना रूप नहीं दिया, सबको नारद जी दिखाई दे रहे हैं। सबने संत मान करके नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी विचार कर रहे हैं हमको सब भगवान मान करके प्रणाम कर रहे हैं, सबको आशीर्वाद देते हुए बैठे हैं। इतने में थोड़ी देर बाद विश्व मोहिनी जयमाला लेकर के आई। जैसे विश्व मोहिनी ने देखा तो 1 नंबर के कुर्सी के राजकुमार को देखते ही
अत्यंत क्रोध में आगे बढ़ी। नारद जी ने विचार किया, हम इतने सुंदर बने, इस चेहरा में हमको माला नहीं मिला। यहाँ पर उस राजकुमारी को नारद जी दिखाई दे रहे हैं, न भगवान दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? मरकट बदन भयंकर देही, भयंकर मारने काटने वाला बंदर दिखाई दे रहे हैं। तो विश्व मोहिनी आगे बढ़ी। जैसे आगे बढ़ी तो भगवान पीछे वाले कुर्सी में राजकुमार के रूप बना करके आकर के बैठे हैं। विश्व मोहिनी ने भगवान को माला पहनाया। बोलिए नारायण भगवान की। अब नारद जी महाराज जैसे सुने ताली बज रहा है। नारद जी ने कहा, हमको नहीं पहना, किसी और को पहना दिया। नारद जी विचार करे, इस रूप में हमको माला नहीं मिला। भगवान रुद्र के गण बोले, इसी रूप के कारण माला नहीं मिला आपको, जाकर के अपना चेहरा देख लो। नारद जी गए, पानी में देखा तो भयंकर मरकट को देख लिया। उसके बाद नारद जी अत्यंत क्रोधित हो गए, भगवान से अपना रूप मांगा था, बंदर बना करके भेज दिए। आज तो हम छोड़ेंगे नहीं, दई हूं श्राप के मरी हूं जाई, या तो जाकर के श्राप दूंगा, अगर नहीं दे पाया तो मैं मर जाऊंगा। अब नारद जी क्रोध में आगे बढ़े। भगवान को लगा नारद जी यहाँ तक आएंगे तब तक क्रोध शांत हो जाएगा, इसलिए भगवान बीच में ही मिल गए। क्रोध में अपने सिर को नीचे झुका करके चल रहे थे, जल्दी जल्दी जा रहे थे। भगवान ने जैसे बुलाया, अपना सिर ऊपर करके जैसे देखा, गरुड़ पर भगवान बैठे। एक तरफ रमा है, लक्ष्मी है, और एक साइड में वही राजकुमारी है जिसके लिए भगवान का रूप मांगा था। भगवान ने बंदर बनाया। नारद जी का क्रोध और ज्यादा बढ़ गया। नारद जी क्रोध में लाल हो गए। कहते हैं, आपको आज हम छोड़ेंगे नहीं। इतना बड़ा धोखा, मैंने क्या ही मांगा था आपसे, केवल शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए अपना रूप मांगा था, बंदर बना दिए। आपको शर्म नहीं आती? आप परम स्वतंत्र हो गए। आप हमेशा अपने लिए दूसरों को दुख देते हैं। समुद्र मंथन में बेचारे भोले बाबा को जहर पिला दिया, खुद लक्ष्मी ले गए। आपको मजा आ रहा है दूसरों को कष्ट देने में? आज आपको हम छोड़ेंगे नहीं, अच्छे घर में बहना भेजा है। आप परम स्वतंत्र हो गए, इसलिए हम सबको कष्ट देते हैं। सब आपसे डरते हैं, तो जो मन करे, जब मन करे आप कर देते हैं। हमारा शादी से आपको जलन हो रहा था, हम अच्छा खासा विवाह करने गए थे, आप वहां भी जलन के मारे पहुंच गए, खुद शादी करके आ गए। नारद जी ने खूब डांटा। भगवान चुपचाप सुन रहे हैं। नारद जी बोले, आज हम छोड़ेंगे नहीं, श्राप देंगे। भगवान फिर भी शांत होकर के सुन रहे हैं। नारद जी बोले, पहला श्राप, आज आपने जिस राजकुमार के रूप बना करके उससे शादी किया है ना, वही राजकुमार बनना पड़ेगा। दूसरा श्राप, आज आपने मुझे मरकट बनाया है, और आपको भी जब राजकुमार बनोगे वही मरकट बंदर ही आपको हेल्प करेंगे, सहायक बनेंगे। तीसरा श्राप, जिस प्रकार से उस राजकुमारी के लिए मैं रो रहा हूं ना, आपको भी अपने पत्नी के विरह में रोना पड़ेगा। 3 श्राप दे दिए। भगवान बोले स्वीकार है। भगवान कुछ नहीं बोले, स्वीकार किया। उसके बाद नारद जी महाराज के 3 श्राप लेने के बाद में भगवान ने स्वीकारा। तुरंत बाद में भगवान ने अपने माया को हटा दिया। प्रभु, हमने आपको श्राप दिया, नाथ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पाप हो गया, अपराध हो गया, माफ करिए, क्षमा करिए। ये सब श्राप जो है ना, मृषा हो मम श्राप कृपाला। भगवान बोले, मम इच्छा कह दीन दयाला। नारद जी ने कहा, सब झूठ कर दीजिए। भगवान बोले, आपका नाम है नारद, जिसकी बाणी कभी रद्द ना हो, वो है नारद जी। ये सब आपने मुझे श्राप नहीं दिया, इसमें भी मेरी इच्छा है। अगर आपको दुख हो रहा है तो जाकर के भोलेनाथ का कथा सुनिए, चिंतन करिए। ये श्राप आपने मुझे दिया नहीं, मैंने आपसे लिया है। प्यार से बोलो। तो ये है भगवान के अवतार का तीसरा कारण।